सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया, और धन्यवाद करता हूं इस कॉर्नरस्टोन टीवी चैनल का, जिन्होंने ये एक अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ सीख सकें, कुछ बातों को सीख सकें। अब हम एक वीडियो क्लिप के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो क्लिप मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उस वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया है और क्या संदेशा हमारे मसीह समाज को जाता है। अब हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। ओके, अब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा। ओके, हालेलुया, कि आपका हाथ दीवार से चिपक जाएगा और हटा नहीं पाओगे, दीवार से हाथ हटा नहीं पाओगे। और जब मैं बोलूंगा दीवार से हाथ हटे, तभी हटेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि ये सब पर प्रभु करे, लेकिन जिसके लिए प्रभु चाहता है उसी के लिए हो। पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, आपसे विनती करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपके चमत्कारों के लिए कि आप यहाँ पर कर रहे हैं। यीशु आइए, आप पवित्र। हालेलुया। प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियों ने दीवार पर अपने हाथों को रखा, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को दीवार पर रखा हुआ है, लगाया हुआ है, मैं चाहता हूं प्रभु यीशु, और आपसे विनती करता हूं तेरे चरणों के अधिकार के साथ इनके दाहिने दोनों हाथ दीवार से जिन पर इन्होंने रखा है हाथ अपना, चिपक जाए पूरी तरह से। और ये अपना दोनों हाथ, ये सारे व्यक्ति, ये दिलीस कलीसिया अपने दोनों हाथ दीवार से हटा ना पाए, ऐसी तेरी सामर्थ्य इनका दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए। एलिया के अभिषेक में कहता हूं, इनके दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए राइट नाउ, अभी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से। आमीन। अभी चेक करो, जो नहीं हटा पा रहे हो बोल दे हालेलुया। जिसका नहीं हट रहा है वो बोले हालेलुया। जिसका हाथ नहीं हटा पा रहा वो अपना दीवार से चिपक गया। क्या चिपक गया मेरा? आपका चिपका हुआ है। हालेलुया। और किसका भाई? आपका चिपका हुआ है। हाँ जी, नहीं। हालेलुया। ये यीशु है। हालेलुया। ये कौन है? वो यीशु। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं प्रभु को बोलूंगा, आप हट जाए प्रभु, इन सबका हाथ हट जाए, जिन लोगों का चिपका हुआ हाथ यीशु के नाम से। इसी को पहले से भी अच्छा हो जाए, उनका हाथ दीवार से हट जाए यीशु के नाम से। अभी हट जाए, हटाव हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो में एक प्रॉफिट है जिसका नाम अभिषेक रावत है, और वो क्या कर रहे हैं, इस कलीसिया में आए हैं और इस कलीसिया में क्या बोल रहे हैं कि अपने हाथों को दीवार के ऊपर रखेंगे, और जो लोग हाथ रखेंगे उनका हाथ दीवार के साथ चिपक जाएगा। पर हम इस वीडियो में जब हम देखते हैं अच्छी तरह से, तो सभी लोगों का हाथ वहाँ दीवार के ऊपर नहीं चिपका था, सिर्फ 3 लोगों का ही हाथ था जो अच्छी तरह से चिपका हुआ था। पर हम यदि बाइबल के बारे में बात करें, बाइबल के अंदर से बात करें, प्रभु के वचन के द्वारा हम बात करें, तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसी बातों से दूर रखता है। वो हमें कभी नहीं सिखाता कि ऐसे चमत्कार हमारे जीवन में हो सकते हैं। बाइबल में यदि पुराने नियम में देखें, अलीशा के द्वारा, एलिया के द्वारा बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किए थे, और उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का एक रीज़न था, प्रभु का एक कारण था, प्रभु का एक उद्देश्य था उस चमत्कार को करना। और वैसे कोई भी चमत्कार नहीं होता जब ऐसे वीडियो में दिखाया हुआ है। इस वीडियो में हाथ रखे लोगों ने, 2-3 लोगों के हाथ चिपके, क्या उनको हाथ चिपकने से क्या उनको कोई आशीष मिली या कोई उनको बरकत मिली? मैं समझता हूँ कि कोई बरकत नहीं मिली उनको। यीशु मसीह का जो काम है, यीशु मसीह की जो सेवा है, यीशु मसीह का जो वचन है, वो हमें यही सिखाता है कि हम जो भी काम परमेश्वर की महिमा के लिए करें उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ना कि मेरी, ना कि हमारी।
क्योंकि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के हम पवित्र लोग हैं, प्रभु ने हमें चुना है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से काम करें, ना कि अपनी मशहूरी के लिए या फिर अपनी बड़ाई के लिए ऐसा काम करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है। सो हमें हमारा जो मसीह समाज है, मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मसीह समाज है वो गलत शिक्षाओं में चला जा रहा है आज। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन की गहराई को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो भी बात हो, एक वचन को लेके उठा के हमें उसकी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए, उसका गलत अनुवाद नहीं करना चाहिए, उसके पूरे बैकग्राउंड को समझना चाहिए, पूरे अध्याय को पढ़ना चाहिए। तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो हमने देखा इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो जो बातें ये दिखाई गई, जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, कि जादूगर लोग भी ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। वो भी तो सिखाते हैं कि आप ये काम करो, आपके साथ ये हो जाएगा। पर हम जादूगर नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के बेटे हैं, प्रभु के हम लोग हैं। जादूगरों से तो हम बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हैं, हम चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के। तो परमेश्वर हमें इन चीज़ों से दूर रखना चाहता है। तो मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ, जो इतने दर्शक आज देख रहे हैं, जो प्रभु के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की गहराई को हम जानें, परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर को प्रेम को फैलाएं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने प्रेम के बारे में सिखाया, विश्वास के बारे में सिखाया, बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाई थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? ऐसे काम जो प्रभु यीशु मसीह हमें इस कामों से दूर रखना चाहते हैं। तो हमें गलत शिक्षाओं से बचना चाहिए, परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ना चाहिए। जब हम खुद पढ़ेंगे तब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे अंत के दिनों में, ठीक है। और जो आज का समय है वो अंत का समय है, इस समय में हम खड़े हैं। पर बहुत सारी गलत शिक्षाएं इस देश में, हमारे समाज में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से बहुत दूर आज जा रहे हैं। सो हमें झूठे भविष्यों को परखना चाहिए, सच्चे भविष्यवक्ताओं को परखना चाहिए कि वो सचमुच क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम कब परखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ेंगे। और यदि हम खुद वचन को ही नहीं पढ़ेंगे तो जो भी इंसान बोलेगा हम उनकी बातों को विश्वास कर लेंगे और अपने जीवन को हम नाश कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को खुद पढ़िए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना हो, वो सब जाते रहेंगे। मैं मसीही समाज को एक संदेशा देना चाहता हूँ कि हमें झूठे लोगों को, ठीक है, जो लोग झूठे शिक्षाएं देते हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनका साथ देंगे तो हम परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए हमें उनके साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ यदि हम संगति करेंगे तो हम खुद भी उस शिक्षाओं के द्वारा गलत रास्ते पर चलेंगे और दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर लेके चलेंगे। इसीलिए ऐसी शिक्षाओं के ऊपर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इसका खंडन करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मसीही समाज के ऊपर एक कलंक है। बहुत बड़ी बदनामी हमारे मसीही समाज की आज हो रही है इस चीज़ की वजह से। इसीलिए जो भी परमेश्वर ने आपको सेवक दिए हुए हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको पास्टर दिए हुए हैं, आप उसी कलीसिया में रहिए, उसी परमेश्वर के दास से अपने परमेश्वर के वचन से सीखिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपको गहराई से मिले। आसपास की चमत्कारों के ऊपर, चिन्हों के ऊपर के पीछे मत भागिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको वहीं आशीष दे देगा जिस चर्च में आप जा रहे हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा, और जो भी ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो में गलत है। और हमारा कोई पर्सनल टारगेट इस प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, इस इंसान के ऊपर नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो हम झूठी शिक्षाओं के ऊपर है, क्योंकि हम झूठी शिक्षाओं को सहन नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो उनकी भी बहस फरीसी लोगों के साथ होती थी, क्योंकि फरीसी लोग भी ऐसा ही करते थे। तो आज हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम भी झूठी शिक्षाओं का खंडन करें, उनसे दूर रहें और एक दूसरे को हम उस शिक्षाओं से बचाते रहें। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस शिक्षाओं के द्वारा या इस वीडियो क्लिप के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।